आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हो कि मेरा डॉग कुछ नहीं करता है, इज़ एज गुड एज ह्यूमन बीइंग और इवन बेटर। सवा 5 बज रहे हैं और ये ऐसे खड़े हो गए हैं बिल्कुल जाने के लिए। और सुबह भी आराम से आज 6:30 बजे गए थे, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी चले गए थे। अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं इनको लेके जा रही हूँ नीचे। अभी 4:15 बजे से इन लोग परेशान करते हैं। देखिए बच्चे आ गए हैं घूमने के लिए और उनके सारे दोस्त भी उनको मिल गए हैं। ये मैं जहाँ छाँव में खड़ी हूँ ना, वहाँ ये बार बार आ रहा है क्योंकि उनको धूप लग रही है। क्योंकि इस समय क्या होता है, एक तो ये खुली एरिया है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो यहाँ पे लू टाइप की चलती है। तो काफ़ी लू तो नहीं कह सकते अभी, पर गर्मी काफ़ी सारी है। और इन लोग को घर में रहने की आदत है, बढ़िया से ठंडक में रहते हैं, तो अचानक से जब बाहर आते तो और उनके स्किन का कलर ब्लैक होने की वजह से उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। ये फिर से आ गया है, इसको लग रही है अब गर्मी। अब जैसे ये लोग घर जाएंगे ना तो इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि फिर से टेंशन होती है कि सुबह में जल्दी उठाएंगे, क्योंकि इतना सारा पानी पी लेते हैं कि उनको सुसु आए नहीं लगती है 4 बजे से। मुझे किसी ने कमेंट्स में भी पूछा था कि मैं 2 BHK में रहता हूँ एक मेट्रो सिटी में और मुझे डॉबरमैन्स बहुत पसंद है। तो उन ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप कहाँ रहते हैं, क्या है, सब आपको पसंद नापसंद इज़ ओके, बट आप उनको कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एडुकेट टाइम है या आपके बदले में कोई एक सब्स्टिट्यूट हमेशा उनके साथ रह सकता है, उनको घुमा सकता है, सब कर सकता है, तो आप कंसिडर करिए कोई भी पेट, not just Doberman, any pet. If you think you can give them a dedicated amount of time in your whole routine ना, only then you should think about pets. क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि आप सुबह में इनको खाना पीना खिला दिए, सुसु पोटी करा दिया और फिर आप चले गए काम पे, फिर आप रात में आओगे। और फिर रहते हैं ऐसे डॉग्स, बट इनका मतलब आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ये आपके घर के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे या कोई मस्ती नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि घर के अंदर जब पेट्स अकेले रहते हैं तो वो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड अ ह्यूज ब्रीड लाइक डॉबरमैन, दे आर बाउंड टू डू इट, दे आर बाउंड टू डू इट। क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब ये सोते हैं, उठते हैं, पर उसके अलावा जो इनका टाइम होता है लोगों को के साथ रहने का, लोगों को देखने का, आजू बाजू में कोई रहे उनकी आदत उसे हो जाती है। उसके बाद अगर कोई नहीं होता है तो दे सर्टेनली फाइंड समथिंग टू पुट देयर एनर्जी इनटू। अब जैसे मेरे डॉबरमैन हैं, इनको मैं सुबह में 1 घंटा घुमाती हूँ, शाम में 1 घंटा घुमाती हूँ। उसके बाद भी इनके अंदर उतनी एनर्जी होती है कि अगर हम यहाँ वहाँ हो जाए तो ये कुछ ना कुछ हुड़दंगी मचाएंगे। तो कभी बाहर जाना होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिगड़ा होता है। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट दैट इट हैपन्स ऑलवेज, बट इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि कुछ ना कुछ आपको टूटा फूटा मिलेगा, दीवारें आपकी ख़राब कर लेंगे, कुछ ना कुछ होता है। फॉर अ पेट हु इज़ ट्रेन्ड ओनली एट अ होम लेवल, हाँ, आपको अगर हार्डकोर ट्रेनिंग देनी है, सब करनी है, तो उसकी बात अलग होगी। पर मैं इनको एक फ्लैट के अंदर रहने में कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ ये कि आपके पास अगर ऐसी कोई स्पेस है जहाँ पे आप बढ़िया से उनको खुला घूमने दे सकते हैं तो आप कंसिडर करिए। क्योंकि ये वो ब्रीड नहीं है जिसको आप लीश बांध के घुमा सके, क्योंकि वो उनका नेचर नहीं है। यू माइट ट्रेन देम फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, बट उनका नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट। दीज आर नॉट दोज ब्रीड्स की जो लीश में आपके काबू में आ जाए, आपके कंट्रोल में रहे। उनके लिए वो थोड़ा सा बहुत छोटेपन से, आपके 4-5 महीने का बच्चा भी अगर आप देखोगे ना, तभी भी उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होती है जो आपको घसीट सकता है। मेल्स को भी, मैं मेरी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, इवन अच्छा खासा तगड़ा आदमी को भी 5-6 महीने का जो डॉबरमैन होगा वो आराम से आपको खींच सकता है, मतलब घसीट सकता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ना लगा तो ही कैन ड्रैग यू अवे। सो यू हैव टू ट्रेन हिम इन अ सर्टन वे दैट ही डज नॉट कॉज हार्म टू द पब्लिक। ऑल्सो वन थिंग दैट ही फॉलोज योर डायरेक्शंस व्हेन ही इज़ वॉकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ में आपको बहुत दिक्कत जाएगी क्योंकि इनिशियल लेवल पे उनको जब आदत नहीं होती है घूमने की, तब ये इनको कोई भी नया कुत्ता दिख जाए, नया इंसान दिख जाए, कोई नए पेड़ पे कोई कुछ भी मतलब नया अनयूजुअल दिख जाए तो ये रिएक्ट करेंगे। एंड दे रिएक्ट सो मच सो दैट पब्लिक डर जाती है। मैनी टाइम्स इट हैज़ हैपेंड विद अस कि अचानक से सुअर दिख गया या अचानक से कुछ भी अलग दिख गया। उस दिन मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट हमारे साथ क्या हुआ था
कि मेरे पास सिर्फ तब सिम्बू मेरा था और वो बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 मंथ्स का रहा होगा। और अचानक से हम जब उसको ऐसे खेत में ही घुमा रहे थे, सडनली वहाँ पे एक बकरियों का पूरा ग्रुप आ गया था और सिम्बू ने बकरी को पहली बार देखा था। ही डिड नॉट सी अ गोट बिफोर इट। तो वो इतना पागल हो गया था उनको देख करके कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। He actually used what he did is he crossed the road, he went towards that side and he started मतलब running like mad and there were people and you know a Doberman is वो दिखने का उनका जो अपीयरेंस है that is quite dangerous। ये कोई क्यूट ब्रीड के डॉग्स नहीं, like golden retriever are so cute, it's not like that, right? So you have to consider all these points also. If you're going in a lift, nobody is going to take you in the lift. If you are walking on the street, everyone will go towards one side. You know that वो एक थोड़ा सा आ जाता है चीज़ें, मतलब आपको एक सोसाइटी के अंदर रह के जो चीज़ों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। जैसे लिफ्ट से उतरते समय अचानक से कोई हमारे लिफ्ट में चढ़ने के लिए नहीं खड़ा हो तो वो ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे सुनने में शायद आपको बहुत छोटी लगे, बट दीज आर हाई स्ट्रेंथ डॉग्स। दे कैन ड्रैग यू if you are not alert, right? You have to be alert 24/7 with them. अगर वो आपके साथ में है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हर छोटी बात का ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप उनको मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ कि सोसाइटी से बाहर आने में मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगते होंगे, मेरी फ़र्स्ट बिल्डिंग है वहाँ से बाहर आने में, बट उतने में मुझे कितने सारे बच्चे मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से सिम्बू शेरू को देख के साइकिल से बच्चा आ रहा होता है, वो साइकिल छोड़ के अलग हो जाता है। फॉर एनी न्यू पर्सन ये सारी मुश्किलें जो है आपके साथ होंगी और ये नहीं रुकेगा। मतलब आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हो कि मेरा डॉग कुछ नहीं करता है, इज़ एज गुड एज ह्यूमन बीइंग और इवन बेटर। यू कांट कन्विंस देम। अगर किसी को पेट्स अच्छे नहीं लगते हैं या किसी को अगर डर है तो वो डॉबरमैन अगर आपके पास है तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, कभी भी इस बात से कन्विंस नहीं होगा। सो यू हैव टू हैव दिस पॉइंट्स इन योर माइंड्स व्हेन बिफोर अडॉप्टिंग और बिफोर गोइंग फॉर अ डॉबरमैन। सब आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस की है और ये शायद आपको और कोई नहीं बताएगा। अब घूम के हो जाता है तो या कि यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाता है कि अब बस हो गया, मैं घूम लिया हूँ, अब घर चलते हैं। घर जाने के लिए रेडी है। और सिम्बा कभी घर नहीं जाना रहता है इसको। ये यहाँ पे जो खड़ा है दूसरों को ढूंढ रहा है कि कहाँ मुझे कुछ दिख जाए मैं भाग जाऊँ। ये इसको कभी घर नहीं जाना रहता है। लेकिन मेरा शेरू का ऐसा नहीं है, वो उसका काम हो जाता है तो उसको घर जाना रहता है। क्यों शेरू? इन लोगों को देखिए इतनी गर्मी लगी है कि ये मेरे से पहले घर जाने के लिए निकले हैं। अब मैं इनको लेके जाती हूँ घर। जब मैं इनको बांध लेती हूँ ना तो उसके बाद मेरे को शूट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दोनों हाथ मेरे एंगेज्ड होते हैं। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ घर जाने के बाद। देखिए कैसे हाफ रहा है। अभी हम आ गए हैं घर। घर में बहुत शांति है, इसका ये मतलब है कि जीयू सो रही है। तो इनके पैर वैर साफ़ करके फिर आपसे मिलते हैं।